नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाऊर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी महाराज की जय। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़े की सरजमी से यह है जिज्ञासा समाधान का पहला प्रश्न। नसीराबाद से एडवोकेट अशोक जैन। नमोस्तु मुनिवर, आपने सुबह प्रवचन में कहा था जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, तो क्या वनों में रहे बिना संवेग और वैराग कायम नहीं रह सकता क्या? जितने भी तीर्थंकर भगवान महाराज जी हुए हैं वो सब जंगलों में रह के करते हैं, तो ये क्या घर में रह के नहीं हो सकता क्या? ये इंसानों के बीच में रहने से वैराग संवेग और वैराग्य का उत्पन्न निमित्त नहीं मिलता, वहाँ राग के निमित्त ज्यादा मिलते हैं या द्वेष के निमित्त मिलेंगे। राग और द्वेष के निमित्तों की बहुलता होती है। या कोई इतनी करुणा से इतना राग पैदा करेगा और या फिर विपरीत जाएगा तो द्वेष पैदा करेगा। जगत का स्वभाव भाव संवेग वैराग्य अर्थम का अर्थ वो होता तो संसार से ही है। वैराग्य होगा तभी तो संसार से भागेगा, होता तो संसार से ही वैराग्य है। संसार के सारे धोखेबाज दगाबाज आज जो अपना है कल वही पराया हो जाता है। जिस बेटे को तुम जन्म देते हो कल वही बेटा तुम्हारे लिए दुश्मन बन जाता है। जिस भाई के साथ बचपन में खेलते हो वही भाई एक दूसरे के लिए दुश्मन बन जाता है। भाई की तरह से जन्मते हैं, दुश्मन की तरह मरते। तो ये सब देख करके वैराग्य तो होता ही है। इन्हीं को देख करके संवेग और वैराग की स्थितियां बनती हैं। संवेगित और वैरागित जीव फिर इस दुनिया से भागने का प्रयास करता है, इसलिए वो ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहाँ वो निर्वेद हो। संवेग वैराग और निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है शांत। कोलाहल से, जैसे अभी 4-5 दिन का कोलाहल है ना, अब कल से हमें बहुत शांति होगी, एकदम शांति होगी। वो शांति का आनंद है। 5 दिन के कोलाहल का जो आनंद है उससे कई गुना आनंद कल का होगा। एकदम शांत, जैसे बहुत जोर से शोरागुल हो रहा हो ना और एकदम शांति हो जाए तो ज्ञानी व्यक्ति को वो ज्यादा आनंददायी होता है। भीड़ से जब व्यक्ति भाग करके शांति में जाता है तो रिलैक्स महसूस करता है। अब कल से, अभी तक तो तुम लोगों को आनंद आ रहा था, कल से हमारा आनंद आएगा। ये 1.5 साल के जो आनंद है, मैंने अपने जब से देखा है बाहर, कम से कम संघ में तो फिर भी आनंद ही आनंद था, क्योंकि संघ में तो कोलाहल होते हुए भी कोलाहल से हमें कोई मतलब नहीं था। संघ में जब हम लोग रहते थे तो हमें कुछ भी मतलब ही नहीं था। यहाँ तक कि ये ब्रह्मचारिणी वगैरह है ना, ये आश्रम की, ये पीठ के दर्शन करते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए भी इनको आचार्य से कहना पड़ता था, महाराज जी, महाराज लोग हम लोगों से नाराज हैं, वो हम लोगों की तरफ आशीर्वाद भी नहीं देते। एक भाई हमारे संघ की रत्ती बाई थी, हम लोगों को ऐसे पढ़ने में रहते थे तो देखते ही नहीं थे, तो बैठे बैठे चले जाते, तो आचार्य से शिकायत कर दी। तो आचार्य से हम लोगों ने हमसे कहा, आचार्य ने कहा क्यों, इनसे कोई गलती हो गई क्या, कोई झगड़ा हो गया क्या? मैंने कहा काय का झगड़ा हो गया, कोई झगड़ा नहीं। तो फिर आप लोग इनको आशीर्वाद क्यों नहीं देते? तो हमने कहा आप दे देते हो, हम लोगों को देने की जरूरत क्या है? तो वो शांति एक बहुत शांति होती है।
बड़ों के संरक्षण में रहने वाला व्यक्ति टेंशन मुक्त होता है, उसे कुछ न लेना है न देना। बहुत साधना अध्ययन जो कुछ भी हुआ वही हुआ। बाहर आने के बाद जितना कोलाहल जो होता है ना, इतने सालों में मुझे इतनी शांति जो 1.5 साल में अभी लॉकडाउन के अंदर मिली, गजब का चिंतन, गजब का सोच, गजब के विचार। पंडाल में एक व्यक्ति नहीं, वो प्रवचन ऐसा चल रहा है जैसे लाखों की भीड़ का प्रवचन हो रहा है। कोई प्रवचन, और प्रवचन इतना बढ़िया बिजोलिया के प्रवचन लॉकडाउन के समय के सुनो, बिल्कुल अंदर से एकदम आध्यात्मिक प्रवचन एकदम। और जैसे उन प्रवचनों में ऐसी बुलंदी थी जैसे कोई सुनेगा तो समझेगा कि नियम से 10-50 हजार लोग बैठे होंगे, धुरंधर लोग बैठे होंगे, विद्वान लोग। तो एक निर्वेद का एक आनंद होता है। संवेग में आनंद नहीं है, वैराग्य में आनंद नहीं है। संवेग वैराग्य में तो व्यक्ति की घबराहट होती है, भयभीत होता है, संवेगित होता है। मुझे इस संसार में नहीं रहना, ये संसार असार है, ये संवेग है। वैराग्य के अंदर वो कहता नहीं, मुझे किसी संवेग व वैराग्य के बाद जो निर्वेद होता है वो है आनंद, वो है परमानंद, वो है आत्मा से उठी हुई शांति, एकदम शांति। तो वो शांति के लिए, उस शांति का जब आनंद, संवेग में केवल ज्ञान नहीं होता, वैराग्य में केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान होता है निर्वेद में, यथाख्या चारित्र में, बिल्कुल निर्वेद में, बिल्कुल एकदम शांत चित्त होकर के जब बैठता है। और ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए उसको, व्यक्ति को कहाँ करना पड़ेगा? संसार के दूर हट करके जंगलों में ही निर्वेद की अनुभूति होती है। इसी कड़ी में अशोक नगर से निर्मल जैन मिर्ची वाले अपनी जिज्ञासा रख रहे। नमोस्तु भगवान। भाव सहित बंधे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई, ऐसी वाणी में पढ़ा है। तो कोई यदि वंदना करने के बाद में पाप करे तो क्या नरक नहीं जाएगा क्या? भाव सहित का अर्थ ही वह है कि वह फिर ऐसे कार्य करते ही नहीं, उसके मन में परिणाम आता, मैं सम्यक शिखर कर चुका हूं, उसके अंदर ऐसे परिणाम आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार वंदना करने का, पहली बात तो ये कोई आगम का सिद्धांत वचन नहीं है। किसी आचार्यों ने किसी सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा कि सम्यक शिखर की वंदना करने वाला व्यक्ति नरक पशुगति नहीं जाएगा। सम्यक शिखर की वंदना किसी मिथ्या दृष्टि अभव्य को नहीं होती है, ऐसा कोई कथन शास्त्रों में नहीं है। कुचित कदाचित किसी को ऐसा हुआ है 1-2 बार कि वो कितने बार शिखर जी गए, पहाड़ नहीं चढ़ पाए, तो उनकी अंतराय कर्म का उदय तो बन सकता है, लेकिन ऐसा कहीं हो कि अभव्य या मिथ्या दृष्टि या कोई सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए सिद्धांत वचन नहीं है, ये भावना वचन कहलाते हैं, ये महिमापूर्ण वचन कहलाते हैं। जब व्यक्ति महिमा को प्रदर्शित करता है तो ऐसा कहता है यदि तुम भाव से वंदना कर लोगे और भाव शुद्ध रखोगे तो नरक त्रियंश गति नहीं होगी। अरविंद कुमार जैन जयपुर से। नमोस्तु भगवान। महावीर पुराण में हमने पढ़ा कि अग्नि में पड़ना, हलाहल खाना, समुद्र में डूब कर मर जाना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व सहित जीना अच्छा नहीं है। फिर भी वर्तमान में बहुत में देखने में आता है कि लोगों का मिथ्यात्व नहीं छूट रहा है। तो इसके लिए आपके मुखारबिन से उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा है। मिथ्यात्व के संबंध में तो सदा प्रवचन होते ही रहते हैं। मिथ्यात्व अनंत संसार में रुलाने वाला है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिज्जंति चरित भट्टा दंसन भट्टत नत्थि सिज्जंति। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि चारस्य भ्रष्ट जो ऊपर कहे गए हैं अभक्ष आदि के संबंध में, वो चारस्य भ्रष्ट है। चारस्य भ्रष्ट व्यक्ति सीझ सकता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो कैसे सीझेगा? क्योंकि वो तो मोक्ष मार्ग पे ही नहीं है। ये कम से कम सत्य को जान रहा है, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो तो सत्य को जान ही नहीं रहा है
इसलिए दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट से न थी निभानम, दंसन से भ्रष्ट को कभी निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। उन्हीं का प्रश्न है, नमोस्तु भगवान, शाम को आरती के बाद छत्र का श्लोक बोल करके वैसी मुद्रा बना सकते हैं? केवल सुबह अभिषेक के बाद ही पढ़ते ना, छत्र मुद्रा बनाते हैं। तो उनका प्रश्न ये है कि केवल सुबह अभिषेक के बाद ही बोल सकते हैं या शाम को भी आरती के बाद बोल सकते हैं? देखो भगवान, ये मुद्रा एक भावनात्मक है। जैसे अपन भाव विभोर होते हैं ना, तो अपन यूं हाथ कर लेते हैं, तो ये से भाव भगवान के ऊपर नहीं बनाना। भगवान के ऊपर बनाना, कई लोग ऐसा कर देते हैं तो आशीर्वाद मुद्रा रखते, हाँ, क्योंकि बनाने के तरीके भिन्न है। भगवान के ऊपर नहीं बनाना, लेकिन यदि आप वहाँ बैठे और आपके नहीं है तो आपको छत्र बनाना, ये भावनात्मक है, कोई इसमें दोष नहीं है। चवर को चवर बनाना कोई दोष नहीं, भावना है। ऐसा नहीं है कि शाम को भी कर सकते, क्या कह रहे हैं? शाम को करो, दिन में करो, जब तुम्हारे श्लोक को पढ़ो तब करो। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हैं आप, घर में बैठे बैठे भक्तांबर आ रहा है, आप हाथों को यूं कर सकते। ये भावों की अभिव्यक्ति है। भावों की अभिव्यक्ति को जिस समय, जैसे अपन हृदय की कोई बात आए तो अपने हाथ ऐसे चले जाते ना हृदय में। नमोस्तु का जब भाव आता तो हाथ कहाँ जाते हैं? हे भगवान आपको नमोस्तु में हाथ ऐसे कैसे चले गए? तो ये भी सब नाटक है क्या? हाँ, कई लोग कहते हैं सब नाटक है। एक कौआ जैसे पंख क्यों फड़फड़ा रहा है, मक्खियां भगा रहा है, तो अब ना जाने कुछ लोगों को कुछ पढ़ाई रहती है तो उंगली करने की ये भावना है। जैसे अपन को कभी पंक्ति में प्रणाम शब्द आता है तो अपन गर्दन झुक जाती है, किसी व्यक्ति में हृदय शब्द आता है तो अपने हाथ हृदय पे चले जाते हैं। तो ये उस अनुसार, जैसे अभी आपने देखा होगा पंचकल्याणक में नाटक, बोलने वाला एक है और जैसा वो बोल रहा है वैसा ये हाव भाव कर रहा है कि नहीं? ये जो नाटक में दिखा रहा है ये कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बोलता है, ये हाव भाव करता है। अब उस समय वो चवर ढोलने का भाव करेगा तो वो क्या करेगा? तो ये कहलाता है भावनात्मक। लेकिन फिर भी के भगवान के ऊपर जाकर के सीधा भगवान के ऊपर यूं हाथ करना, वो थोड़ा, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन बहुत विचित्र है, यूं कर लो आशीर्वाद दे करके, तो वो ठीक गलत नहीं है। भगवान के ऊपर ना करें, यदि अलग से आप हैं तो करने में कोई बाधा नहीं, मूर्ति पर नहीं करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, आपने प्रवचन में कहा कि दुकानदार वही सही होता है जो खराब माल पहले बेचे। तो हम दुकानदारों के लिए विश्वास ही लोगों को उड़ जाएगा, हम तो हमेशा अच्छा माल बेचते हैं। कौन दुकानदार? आपने प्रवचन में कहा था ना कि सही दुकानदार वही होता है जो खराब माल पहले बेच दे। बनिया की बात कही थी, जैनी की नहीं। हमने समझा करो, बनिया जो है वो अपनी दुकान में दो प्रकार का माल है, एक अच्छा है और थोड़ा सा घटिया। पहले कौन सा निकालेगा? सब्जी वाला ताजी सब्जी पहले निकालेगा कि कल की बची हुई है? और आप सब्जी वाले हो तो कौन सी निकालोगे? तो ये बनियों का तो जैसे बनिए वाली बात है कि वो खोटा माल निकालने का प्रयास पहले करता है, चोखा बाद में। और सीधा सा एक उदाहरण है, चलो और सरल उदाहरण दे देता हूँ। आपकी जेब में दो नोट हैं, एक थोड़ा फटा हुआ और एक बिल्कुल खरखरा है। बाजार में दोनों में से कौन सा चलाओगे? अब तो सही है ना? इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चल, यानी दो नोटों में आ गया, जो अच्छा तो अंदर चला गया, यानी चलन से बाहर कर दिया और बुरी मुद्रा चलन में आ गई। अब तो ठीक है, ठीक है। और मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल जैन स्कूल अपने यहाँ समाज में कई जगह कर रहे हैं और हर जगह खुल गए हैं, उस पर जैन बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। जैन स्कूल अपने जैन स्कूल खुल रहे हैं आज गाँव गाँव में, जैन समाज के द्वारा संचालित स्कूल हो रहे हैं ना, हर शहर में गाँव में हर जगह खुल रहे हैं। पर उसमें हम देखा जैन बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं और अजैन बच्चे अधिक पढ़ते हैं। दो कारण तो ऐसा कारण क्या है, आप संख्या समझ? इसके दो कारण हैं। एक तो पहली बार उन स्कूलों का इतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है जिस स्टैंडर्ड पर जैनी अपने बच्चों को पढ़ाता है। जैनी अपने बच्चों को एक बहुत
अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अच्छे टीचर हो, तो सबसे बड़ी है जैन स्कूलों का उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं, उतना टीचर नहीं, उतना उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। ट्रस्टियों के होते हैं, प्रोफेशनल तो होते नहीं है। तो प्रोफेशनल ना होने से इन ट्रस्टों के द्वारा चले हुए स्कूलों का वो रूप नहीं बन पाता है जो प्रोफेशनल स्कूलों में होता है। प्रोफेशनल स्कूल में तो वो जानते हैं कि थोड़ा कमी रह गई तो वो इनकम कम हो जाएगी। ट्रस्ट वाला कहता है ठीक है इस साल घाटा नहीं सही तो घाटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो एक वो स्टैंडर्ड के विद्यालय नहीं बना पा रहे हैं जिसमें जैनी अपने बच्चों को पढ़ा सके। दूसरा कारण है जैनियों में आपसी में कसाय भाव। हमने ऐसे भी स्कूल देखे जो उस नगर में उस गांव में उससे अच्छा स्कूल नहीं है, जैन स्कूल के अच्छा, लेकिन क्यों साहब वो हमारी विपरीत पार्टी का अध्यक्ष है वहां पर। कसाय भाव के कारण से बस हमारा गुट के वहां पदाधिकारी नहीं है, इसलिए तो ये दो कारण हैं। जैनियों में कसाय बहुत है, सबसे ज्यादा केकड़ों का सिस्टम जैनियों में लागू होता है। और वो बात आती ना कि सारे डिब्बे केकड़े निर्यात हो रहे थे, तो सारे डिब्बे पैक थे, एक डिब्बा खुला था, वो था भारत के जैनियों का डिब्बा। तो बोले ये डिब्बे में ढक्कन क्यों? बोले साहब चिंता मत करो, ये जैनी बनिया लोग हैं, ये केकड़ा ऊपर जाएगा दूसरा इसकी टांग खींच लेगा, इसमें कोई। तो जैनियों में सबसे ज्यादा ईर्षा भाव होता है, क्योंकि जैनी बाहर नहीं लड़ पाता तो वो या तो घर में लड़ेगा या फिर मंदिर की समाज की जाजम पे लड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गैस निकलेगी। और अन्य जाति वाले क्या है, बाहर लड़ भड़ के आ जाते हैं तो मस्जिद में कोई झगड़ा टंटा नहीं होता, क्योंकि वो पड़ोसियों से झगड़ लेते हैं। तो जैनियों में सबसे ज्यादा एकता का भाव है। जैनी पार्षद खड़ा हो जाए तो जैनी वार्ड से दूर हारता है, कसाय भाव रहता है आपसी में। तो इस कारण से ये होता है। तो यदि ये कसाय भाव छूट जाए, दूसरा स्कूलों का जो पदाधिकारी होते हैं वो ये सोच के मनाएं कि मैं अपना बच्चा इसमें पढ़ा सकता हूं क्या। मैंने आजकल कहना शुरू कर दिया, क्या ये स्कूल पदाधिकारी जो बने उनके बच्चे यदि उसमें पढ़ सकते हैं तो समझ लेना कि वो स्कूल अच्छा है। हमने सबको एक दिया कि आप कभी किस स्कूल में अच्छा है कि बुरा है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, वहां के मैनेजमेंट की कॉपी लेना कि इसमें कौन कौन पदाधिकारी हैं, और फिर उनके बच्चों के पूछना क्या उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट करने वालों का बच्चा यदि उस स्कूल में पढ़ता है तो आंख बंद करके आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ दीजिए, वो स्कूल बहुत अच्छा है। ये अब मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य उत्तम सागर जी महाराज। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, एक जिज्ञासा बहुत दिनों से मन में है, किंतु आप थोड़ा सा क्षमा करें, अन्यथा न ले, और विस्तार से उसका थोड़ा सा उत्तर समाधान दे। ब्रह्मचर्य व्रत को सभी जगह देश विदेश में अथवा धर्म ग्रंथों में सभी में सर्वश्रेष्ठ माना है, था, है, रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु इतना ब्रह्मचर्य महान है तो 5 महाव्रतों में चौथे नंबर में क्यों रखा, 5 अनुव्रतों में चौथे नंबर में क्यों रखा, 10 लक्षण में 10वें नंबर में क्यों रखा, 5 पापों में हिंसानंद, मूर्छानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद कहा, कुशिलानंद क्यों नहीं कहा, और 11 प्रतिमाओं में 7वें नंबर में क्यों रखा। ये बहुत ही जिज्ञासा, मतलब गंभीर जिज्ञासा है, थोड़ा सा विस्तार से अन्यथा न लेकर के उत्तर दे। नमोस्तु भगवान। ब्रह्मचर्य व्रत धर्म का बीज नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत धर्म का मार्ग नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत धर्म का फल है। फल है, सारे व्रतों का फल है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य,
अपरिग्रह, इन सबका फल है। तो पहले बीज आएगा, साधन आएगा कि फल आएगा? 10 लाक्षण धर्म की जो परिभाषाएं बनाई हैं उनमें 4 धर्म अलग हैं, ये सार है, ये उपाय है, ऐसा कुछ आता है। तो उसमें फल के रूप में लिया गया। तो 10 लाक्षण परम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, जो एक आकिंचन धारण कर लेते हैं उनको फल के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत आता है। इसी प्रकार अचौर्य, जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि हैं, इनमें अहिंसा ब्रह्मचर्य व्रत फल के रूप में है। 4 व्रत जिसके पास नहीं है वो ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता। उस ब्रह्मचर्य व्रत से हमारे जैनागम में कोई चर्चा नहीं है। एक दिन हमने चर्चा की थी ना, एक बाल ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके 12 व्रत नहीं है। और एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है और 12 अणुव्रत धारण कर लिए हैं, वो पंचगुण स्थान में है। और एक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, नारद जैसा है। एक ब्रह्मचारी व्रत लेने वाला नरक जा सकता है, लेकिन 12 व्रत लेने वाला कभी नरक नहीं जा सकता। यह है जैन दर्शन की विशेषता। 12 व्रत लेने वाला दुर्गति नहीं जा सकता। और एक ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी व्रत पालता है नारद, फिर भी उसके बाद भी उसकी गति क्या होती है? तो ब्रह्मचर्य व्रत जैनागम में मुख्यता से नहीं दिया गया। जैन ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ ये कहाँ कहा गया? कहाँ लिखा है? कौन से साधन का? हमारे यहाँ सर्व है अहिंसा व्रत है, और ब्रह्मचर्य व्रत भी अहिंसा के लिए ही है। हिंसा से बचने के लिए, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा से बचने के लिए ही उसको किया गया। यदि उसमें हिंसा नहीं होती है तो वो गौण, और वो तो फल के रूप में। मैंने कहा ना, निर्वेद ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म में रमण करना, निर्वेद स्वयं में रमण करना। इसलिए गृहस्थी में व्यक्ति 6 प्रतिमा तक व्यक्ति आरंभ परिग्रह सब कर रहा है, और अंत में जब वह 7वीं प्रतिमा में आता है, इसका अर्थ है कि वह सब तरफ से आरंभ परिग्रह से छूटने की प्रति कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य व्रत को, यदि ब्रह्मचर्य व्रत को पहले रख दिया जाता तो बहुत अनर्थ हो जाता। मांसाहारी भी ब्रह्मचारी होकर के मांसाहारी भी वृत्ति हो जाते, मांसाहारी भी वृत्ति हो जाते, ब्रह्मचर्य व्रत लेते, मांसाहार करते, क्या बात हो गई? ब्रह्मचर्य व्रत यदि महान होता तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके मांसाहार करते, झूठ बोलते, डाकू डालते और ब्रह्मचर्य व्रत रहते, क्या बात हो गई? डाका पाल सकते हैं, डाका डालते समय ब्रह्मचर्य व्रत पाल सकते हैं। इसलिए जैनागम में ब्रह्मचर्य को पहले करके बहुत धर्म का ही नाश हो जाता, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत साधन नहीं है, बीज नहीं है, तना नहीं है, डाली पत्ते नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत फल है। और वो फल कब लगेगा? जब अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह, ये जब बीज पत्ते डाली फल जाएंगे, फिर उसमें ब्रह्मचर्य व्रत लगेगा। वो फल आनंद का प्रतीक होगा। इसलिए रौद्र ध्यान में कुशीलानंद क्यों नहीं लिया? परिग्रहानंद, चौर्यानंद, हिंसानंद, मोक्षानंद। कुशीलानंद कोई चीज है ही नहीं। कुशील का जो आनंद है वह अहिंसा, अणुव्रत आदि, जो हिंसानंद का त्याग कर दिया, जिसने हिंसानंद का त्याग कर दिया, मृषानंद को जीत लिया, चौर्यानंद को जीत लिया, परिग्रहानंद को जीत लिया, उसको अब ब्रह्म का आनंद आ ही नहीं सकता, आते ही नहीं, उसको रखने की जरूरत ही नहीं। ये 4 आनंद जो जीत लेता है, आनंद नहीं मनाता है, उसको ब्रह्मचर्य व्रत का आनंद की सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात है, परिग्रह मूर्छा है, अब्रह्म एक मूर्छा है। अब्रह्म एक मन की हवस है। अब्रह्म का नाम मनोज है, जो तन की भूख नहीं है, मन की भूख है। अब्रह्म को मनोज बोलते हैं। जो मन से उत्पन्न होता है, मानसिक बीमारी है। तन की भूख है, कैसे भी स्थिति में भूख लगेगी। मन की बीमारी जो होती है 2 मिनट में पलट जाएगी। यदि उसी समय भय उत्पन्न हो जाए तो मन के सब विकार भाव दूर हो जाते। इसलिए मानसिक बीमारी होने से
इसको जो परिग्रह नंदी है उसके अंदर गर्भित कर लिया गया, और 4 आनंद जिसने छोड़ दिए रौद्र ज्ञान के, 5वें आनंद की जरूरत ही नहीं, वो उसमें आनंद मनाएगा ही क्यों, ऐसा माना जाए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा जिज्ञासा ये है महाराज कि अपन सब लोग पंच कल्याणक में आते हैं, इसका क्या अपने लोगों को महत्व होना चाहिए या अपने को इसका क्या लाभ मिलता है, स्पेशली भारत के जो बाहर रहने वाले हैं उनको कैसे बोलें कि यहाँ पे आए और ऐसे पंच कल्याणक में ज्वाइन करा करें। संजय बाबू का भाव है कि पंचकल्याणक की कोई ऐसी महिमा हो जाए कि अभी हम आए हैं, अगले पंचकल्याणक में हम अमेरिका वालों को, कई लोगों को लेके आए, उनको हम कैसे भाव करें कि वो प्रभावित हो जाए। सबसे बड़ी उनको एक बात है कि पंचकल्याणक ये अदृश्य शक्तियाँ, आज प्रातः काल भी हमने वसुंधरा के जब उपस्थित थे उस समय कहा, भारती की एक अलौकिक शक्तियां हैं जो उन शक्तियों को जागृत करते हैं जिन शक्तियों को व्यक्ति स्वयं कितने भी प्रयास करे वो जागृत नहीं कर सकता। हमारे अंदर इतनी शक्तियां भरी हैं, उन शक्तियों को आप जागृत करें। जैसे आप उनसे कह सकते हैं, क्या आप कभी शीत के अंदर इस प्रकार के जी सकते हैं जैसे हमारे मुनिराज जीते? तो अब मुनिराजों को ऐसी कौन सी शक्ति जाग गई जो इसी ठंड में वो पहाड़ों के ऊपर बैठ जाते? ऐसी क्या शक्ति जाग गई जो 48 टेम्परेचर पर भी एक टाइम भोजन पानी वो भी ना लें तो उसके बिना भी जिंदा रह जाते? ये शक्तियां हमारे अंदर प्रत्येक के पास विद्यमान हैं, लेकिन इन शक्तियों को जागने के लिए ऐसे अदृश्य कार्यक्रमों में जो आदर्शों को प्रस्तुत किया जाता है, उन आदर्शों की आचार संहिता जो होती है वो संहिता हमें विल पावर देती है। जैसे कल मैंने कहा था, एक दीपक कितने ही काल तक रखा रहे वह कभी प्रज्वलित नहीं होगा और उसमें जलने की शक्ति है, लेकिन एक माचिस की काड़ी जला करके जलाया जाए तो वो 2 सेकंड के अंदर प्रज्वलित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर ऐसी शक्ति भरी हुई है जो शक्ति हम लाख उपाय करें तो कभी नहीं जागृत होगी, लेकिन ऐसे पंचकल्याण रूपी माचिस की काड़ी थोड़ी सी भी मिल जाए तो वो शक्तियां जाग जाती। जब हम इनको संबंध में जब विचार करते हैं, इन महापुरुषों का चरित्र, उन पंचकल्याणक एक ऐसी महाशक्ति का नाटक है, एक चरित्र प्रदर्शित करना है जिस चरित्र को देख करके हमें अपने खुद के चरित्र की याद आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति यदि स्वयं अपने आप को भूल जाता है तो दूसरे को देख करके याद आ जाता है। छोटा सा उदाहरण, आप यदि अपना छाता कहीं भूल गए, छाता जान कहीं भूल गए और आपको याद नहीं, दूसरे का छाता देखकर वैसे याद नहीं आता, दूसरे का अरे हमारा छाता कहां गया। इसी प्रकार भगवान का चरित्र देख करके हमें यह लगता है कि जब ये हमारे बीच में से इतने महान बन सकते हैं तो मैं महान क्यों नहीं बन सकता। दूसरा फॉर एग्जाम्पल, एक शेर का बच्चा था, वो बचपन से भेड़ों के साथ रहता था और भेड़ों के साथ ही वह व्यक्ति, वह बच्चा भेड़ जैसे ही खाने लगा, भेड़ जैसे में रहने लगा, सब कुछ वैसे ही करने लगा। एक दिन शेर ने देखा कि ये बच्चा तो हमारी जाति का है, लेकिन ये भेड़ों के साथ क्यों रह रहा है। तो शेर ने जाकर बच्चे को पकड़ लिया, वो मैं करने लगा। बोले मैं क्या करता है, इधर आ। और उसको एक कुएं के पास ले गया और कुएं में झांक कर कहता है, देख मैं जैसा हूं ऐसा ही तू है कि नहीं। बोले बराबर है। आवाज लगा, दहाड़ गया। तो वो सोच रहा है कि अरे जो भेड़ें आज मेरे साथ चल रही थी, अब मैं दहाड़ रहा हूं तो सब भाग रहे। तो दूसरे शेर का चेहरा देखकर वो बालक को, जिसको शेर चेहरा भूल गया था, उसको भी अपने शेर पने का याद आ जाता है। तो इसी प्रकार इन पंच कल्याणों में ये हमारे दर्पण हैं। हम भगवान का, हमारे जैनागम में इन पंच कल्याणकों को, भगवान के दर्शन को भगवान का दर्शन नहीं कहा। ये तो कहने में आता है मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, लेकिन सत्य यह नहीं है। ये कहने में आता है कि थोड़ा मैं दर्पण देख लूं,
दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। तो कहने में आता है कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सत्य यह है कि भगवान एक दर्पण है, उनमें हम अपनी जिंदगी का द्रव्य गुण पर्याय देख रहे हैं। तो इन पंचकर्माओं के माध्यम से एक दूसरा, जब हम किसी व्यक्ति की, महान व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो महान गुण अपने अंदर आ जाते हैं। जब हम महान व्यक्ति की संगति करते हैं तो हमारे अंदर महान संगति के गुण आ जाते हैं। एक बालक प्रारंभ में बिल्कुल मूर्ख रहता है, लेकिन वही जब स्कूल जाकर के करता है तो एक दिन बड़ा ज्ञानी बन जाता है। बचपन में तो इतना ज्ञानी, लेकिन जब एक ज्ञानियों के बीच में गया, एक ज्ञानी की संगति में गया, एक शिक्षक की संगति में गया, तो वह कैसे इतना बड़ा ज्ञानी बन गया। एक ज्ञानी शिक्षक की संगति में जाकर के इतना बड़ा ज्ञानी बन गया कि वो सोच के ये ज्ञानी किस वहां से आ गया, एक शिक्षक की संगति से। इसी प्रकार महान आत्माओं की संगति से हमारे अंदर छुपी हुई महान शक्तियां जागृत होती हैं, जो अदृश्य हैं। विदेशी लोग जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन कमाने में माहिर हैं। हम संसार में धन कमाने माहिर हैं, अच्छे से अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, अच्छी अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, हम बहुत अच्छे तरह से धन कमा लेते हैं, समझ लेते हैं यही हमारी शक्ति है। हम बहुत अच्छे तरह से मकान को रहते हैं, हम समझ लेते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम बहुत अच्छा भोजन करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से भोजन, तो हम समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। हम बहुत अच्छा शरीर को स्वस्थ रख लेते हैं जिम में जाकर के, तो हम समझते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं कि देखो मेरा शरीर कितना अच्छा है, मेरी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, मैं अपने परिवार को कितना, बस यही शक्तियां हैं। ये शक्ति तो कुछ भी नहीं है। ये पंचकल्याण कहता है ये शक्तियां तो कुछ भी नहीं है, इससे अनंत गुणी अदृश्य शक्तियां हैं जो तुम्हें इन पंचकल्याणकों को भगवान को देख करके मिलती है। इनकी शक्तियां देखो, कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो मच्छर काटे और उसको वेदना नहीं हो। और हमारे महापुरुष हैं कि इनके मांस को, शरीर को लौंच लौंच कर सियारनी खा गई, लेकिन उनके मन में एक हलन चलन भी नहीं हुई। ये शक्ति कहां से जाग गई? इन पंचकर्णकों से जागती है। इन पंचकर्णक में रहने वाला वो पात्र इन सब उपसर परिसरों को जीतता है। इस प्रकार से उनको समझाया जा सकता है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटिशः नमन। मुनि श्री बड़ी प्रसन्नता से थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं कि जो पंच कल्याणक महोत्सव सप्त ऋषियों के सानिध्य में साथी से संपन्न हुआ है, सबका रोम रोम पुलकित हो रहा है, परम हर्ष हो रहा है कि वास्तव में आपके सानिध्य में कितना सुंदर और कितना अतिशयकारी पंच कल्याणक हुआ है। और इसके बाद आपने जो पावन पुनीत वचनामृत के द्वारा जो पावनता की बात आपने गर्भ कल्याणक से लेकर के और मोक्ष कल्याणक तक बताई है, वो वास्तव में अवर्णनीय है, अकथनीय है। इतना सुंदर आपने व्याख्यान किया है, इसलिए उसको तो कह नहीं सकते, लेकिन आपके सानिध्य में बहुत कुछ मिला है और सब बिल्कुल आनंद से भरे हुए रोम रोम हर्ष तो पुलकित हो रहे हैं। ऐसे पंच कल्याणक को देख करके मन बहुत प्रसन्नता से भरा है। एक जिज्ञासा है, तब कल्याणक के दिन आपने 48 संस्कारों के माध्यम से जो भगवान के ऊपर संस्कार दिए थे, ये तो प्रतिमा थी तो आपने संस्कारित कर दिए कि उनके ऊपर ये शक्तियां जागृत हो गई। लेकिन भगवान तो स्वयंभू होते हैं, जब स्वयंभू होते हैं तो उस समय उनके अंतस में ये शक्तियां कैसे जागृत होंगी? क्या वो अंतस में संकल्प लेते हैं कि मैं अपने अंदर ऐसे ऐसे काम करूंगा? क्या ऐसा उनके अंदर भाव होता है? जिज्ञासा है। संकल्प दो रूप में होता है, एक तो पृथक अलग अलग रूप में होता है और एक होता है अभेद रूप में। मैं समस्त प्रकार की प्रवृत्ति का त्याग करता हूं, समस्त प्रकार की प्रवृत्ति। अब उनको ये नहीं कहना कि मैं अहिंसा व्रत लेता हूं, मैं सत्य व्रत लेता हूं, मैं अचौर्य व्रत लेता हूं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मैं निर्वृत्ति को स्वीकार करता हूं। अब निर्वृत्ति को स्वीकार जिन्होंने कर लिया उनके लिए अब ओम शांति। निर्वृत्ति को स्वीकार कर लिया तो अब अलग अलग से कहने की जरूरत नहीं। भगवान अपने आप में ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, मैं अब अपने जो चारित्र संयम मार्ग पर जा रहा हूं, इस मार्ग से कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
मैं नियम से दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जाऊंगा। अब इसमें सारे सब संकल्प आ गए। उनको तो समझाने के लिए कहा जाता है कि भाई इतने इतने प्रकार के संकल्प इसमें गर्भित है, तो अभेद दृष्टि से वो प्रकट उनके अंदर। यहाँ तो मूर्ति है, तो मूर्ति में उनके अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं उन कार्यों को स्थापित करना है। उन्होंने दीक्षा लेते ही सप्तम गुण स्थान प्राप्त किया तो उन्होंने ये नहीं कहा अब मैं सप्तम गुण स्थान प्राप्त करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हमें मूर्ति में तो सप्तम गुण स्थान लाना है। उन्होंने कोई भी मुनिराज ये कहे कि मैं सप्तम गुण स्थान प्राप्त करता हूं, नहीं होगा। सप्तम गुणान तो अपने आप प्रकट हो जाता है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब अधा प्रवृत्तिकरण जाता हूं, अनुवृत्तिकरण जाता हूं, नहीं, वहां वो घटित होता है। जो जो कार्य वहां घटित हुआ उस कार्य के लिए यहाँ हमें स्थापित करना है, इसलिए उसको 48 संस्कारों के माध्यम से बताना पड़ता है कि भगवान के पास यह इन क्रियाओं को प्राप्त करने का संकल्प था। यानी निर्वृत्ति रूप में जब संकल्प होता है, जैसे एक बार एक पंडित जी थे, आचार्य जी के पास बोले, महाराज जी ना तो मुझे आपसे मोक्ष चाहिए और ना मुझे केवल ज्ञान चाहिए और ना मुझे सिद्ध बनना है, ना मुझे अरहंत बनना है और ना मुझे अनंत सुख चाहिए। मुझे तो एक आशीर्वाद दे दो, मैं अपनी जिंदगी में छपक श्रेणी मान लूं। अब क्या मांग लिया? अब ये कहलाता है अभेद नय। मुझे छपक श्रेणी प्राप्त हो जाए, है ना, छपक श्रेणी हो जाएगी तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तीर्थंकर जब छपक श्रेणी मारने का संकल्प कर लेते हैं कि मैं मन और वचन काय का निरोध करके रहूंगा, मैं मन वचन काय का निरोध करूंगा, आश्रय और बंध का समाप्त करूंगा, ये दो संकल्प करते ही सारे कार्य उसमें समाहित अपने आप हो जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। बहुत अच्छा, नमोस्तुते। ब्रह्मचारिणी गीता दीदी और इनके पश्चात तैयारेंगे शांता जी पाटनी आर के परिवार। असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम है श्री फूलचंद जी, श्रीमती दौलत बाई की स्मृति में नरेंद्र कुमार जी, पुष्पा जैन, सौरभ जैन, मोनिका जैन, गौरव शिल्पी जैन, डुग्गी शिवपुरी और दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी गीता दीदी का परिवार श्री सुधीर जैन, पांचों पीयू परी भोपाल। ब्रह्मचारिणी गीता दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आप चातुर्मास के लिए चांदखेड़ी पधार रहे थे तो सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे चातुर्मास में त्रिकाल चौबीसी भी है, निर्वाण क्षेत्र भगवान की भी चौबीसी है, सब भगवानों के विद्वान भी तीर्थंकरों के भी 2005 में सब काम हो चुके थे और कोरोना चल रहा है, पंच कल्याणक होना नहीं है। महाराज जी चतुर्मास में आएंगे, ऐसे ही बिजौलिया में सोच रहे थे, वहाँ पे पूरे काम संपन्न है, स्कूल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे गगन बिहारी बन गए, चतुर्मुखी बन गए, उपसर्ग निवारक मंदिर बन गया। और यहाँ पे तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कमेटी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी 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 बड़ी गुफा का विस्तारीकरण हो जाएगा। ये कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, किसने करा दिया कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 फुट पानी भरता है और उसमें इतना 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 जोरदार काम हुआ कि सब ने कहने के लिए, और जब 2 साल बाद बन जाएगा तब तो देखने के लिए आंखों पता नहीं धन्य हो जाएंगी। पहली भावना तो मेरी ये है कि ये ऐसा कैसे हो गया। अब दूसरी भावना जिज्ञासा ये है कि जैसे स्वधर्म इंद्र आते हैं और भगवान के पंच कल्याणक करते हैं, जब वो पंच कल्याणक करते हैं तो मूल शरीर तो उनका उधर ही रहता है, उत्तर शरीर से इधर क्रियाएं करते हैं, तो उपयोग से बंद होता है कि योग से बंद होता है, योग मूल शरीर में रहेगा कि उत्तर शरीर में रहेगा। नमोस्तु। पहला तो बात है कि जो कुछ अनियत होता है उसका एक आनंद अलग होता है, और जो अनियत होता है, और दूसरी बात है कौन करा रहा है, हमें कर्ता से मतलब नहीं कृति से मतलब होना चाहिए।
कार्य हो रहा है। जब ये कार्य विस्तारा तो लोगों ने आलोचना की, बहुत आलोचना की, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आपका काम तो तोड़ फोड़ कर मैं कहता हूं कि मैं तोड़ फोड़ करता नहीं, तोड़ फोड़ हो जाती है। और अच्छा होना होता है तो सब कुछ सहज में हो जाता है। मेरे ज्ञान में भी नहीं रहता कि मैं कुछ राजस्थान ही में कोई इतने दिन के रुकने के थोड़ा आया था। मेरा तो मन मात्र ज्ञान सागर महाराज की समाधि स्थल पर माथा टेकने का भाव था, और आज पूरी जिंदगी यहाँ राजस्थान में निकलने को हो रही है। तो ये सब कुछ जो है, साधु की हर क्रिया जितनी अनियत होगी उतना ही उसमें चमत्कार होगा, उतना ही उनका एक अतिशय होगा। कुछ करने का मन न होकर के सब कुछ हो जाना, यही साधना की पहचान होना चाहिए। कुछ भी करने का मन नहीं है फिर भी सब कुछ हो जाए, कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य के रूप में परिणत हो जाए। करने का मन यहाँ कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ हो रहा है। जब पहली बार जब यहाँ आए थे, जब 2002 में, मात्र एक दर्शन करने का हुआ था, कोटा चतुर्मास था, चलो चांदखेड़ी पास है दर्शन कर लेते हैं। तो मात्र एक दर्शन करने का मन था, और दर्शन करने के बाद यहाँ सब क्या क्या हुआ ना मुझे ये मालूम था कि यहाँ भूगर्भ में क्या है। यहाँ आने के बाद जो कुछ सब कुछ हुआ तो सब के सामने दुनिया में है। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे से वह सब कुछ होगा जिसका मैं भी नहीं सोच सकता। और वही सब कुछ होना चाहिए सहज और सरलता से, प्री प्लानिंग से। ना तो मैं किसी चीज पर, मैंने कहा ना कि मैं अभी प्रवचन आया था ना कि प्रवचन, जिनकी बातों में इतना आनंद है उस कार्य में कितना आनंद होगा। पंच कल्याणक में इतना आनंद है, झांकी में उनके साक्षात पंच कल्याणकों में क्या आनंद होता है। तो ये भी सब सहजता में, हर वस्तु व्यक्ति अपने जीवन को इतना सहज और सरल बना दे तो बहुत शक्तियां जागृत होती है, बहुत शक्तियां जागृत होती है, और वे शक्तियां ही यहाँ काम करती हैं। आज जब गुफा खुली, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है, और पहले भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्षेत्रों का महाक्षेत्र कैसे बनेगा। लो साहब बन गया, ऐसे ही ये गुफा कैसे बनेगी, क्या बनेगी। सबसे ज्यादा एक मास्टर माइंड है व्यक्ति, माइंड शो के माध्यम से। आर के वालों विमल एक मास्टर माइंड है बहुत इस संबंध में। वो जब खड़ा हुआ परसों, विमल 4-5 दिन पहले थे ना, अशोक भी सुरेश विमल थे, तो विमल के मन में आश्चर्य, मैंने कहा तेरे मन में आश्चर्य हो रहा है, तू तो इसका कीड़ा है। बोले मैंने भी बड़ी बड़ी माइंसों के कई गड्ढे कर डाले, लेकिन ये गुफा कैसे बनेगी ये दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है कि ये पिलर कैसे लगाए। वो 4 पिलर लगे ना, तो वो कहते कि ये पिलर ऊपर रोक करके अंदर लगे कैसे। वो कहते हैं कि ऊपर इसको रोक करके, जैसे मान लीजिए कोई ये चीज है, अब इसके बीच में इसको आधार होकर ये कैसे लगाया। बोले सारे पत्थर लगाए, अंतिम पत्थर कैसे लगाया था। हम मैंने कहा कि जब इतने बड़ा माइंस मास्टर आदमी भी आश्चर्यचकित कर रहा है तो ये वस्तुतः आश्चर्य की बात है। लेकिन आश्चर्य कुछ भी नहीं, वो सब कुछ होगा। अपनी भावना पवित्र होना चाहिए और अपने कार्य करने के लिए और एक स्थिति बनती है। बहुत सारे इससे बड़ा कार्य देवगढ़ में हुआ था, ललितपुर के देवगढ़ में, इससे भी ज्यादा 92 में बात है, 91 में लगभग। तो ऐसे काम होते रहते हैं। और मैंने कहा ना, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिंदगी का, मेरी जिंदगी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई योजना नहीं है, और मेरे बराबर किसी के पास प्रोजेक्ट नहीं है। और मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं, मेरा कोई भी तीर्थ क्षेत्र नहीं है। राजस्थान वाले कह सकते हैं कि बोलो भैया तीर्थ क्षेत्र कौन सा है, जिस जाता हूं उसी क्षेत्र को
सभी क्षेत्र आपके हैं। उसी क्षेत्र को मैं सब कुछ मानता हूं, सब कुछ मानता हूं। और जिस दिन उठ जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि वो क्षेत्र महाराज आप, मैंने कहा अच्छा कौन सा क्षेत्र? अब 1.5 साल बिजोलिया रहे, चंद्रोदय आने के बाद बिजोलिया कहाँ है? हाँ? जहां थी वहां है, जहां थी वहां है। अब जहां मैं हूं वही तीर्थ है। इसलिए मेरा कोई तीर्थ नहीं है और सारे तीर्थ मेरे ही तो हैं, और हैं किसके? ये परिणाम मेरा रहता है कि अपन को कभी भी अपने धर्म को, धर्म अपना है, और जो देवता आदि हैं उत्तर शरीर से आते हैं। मैंने अभी कल परसों इसका समाधान किया था कि विक्रिया रिद्धि से जब वो आते हैं तो उनका उपयोग इधर जाता भी है, लेकिन मूल ज्यादा उपयोग उनका बार बार मूल शरीर की क्रियाओं में जाता है। इसी कार्य के लिए बेटे को कहीं भेज दिया अभिषेक करने। तुम घर में सोच रहे हो बेटे, अब बेटा इस समय वहां मंदिर पहुंच गया होगा, अब वो अभिषेक कर रहा होगा, शांति धारा कर रहा होगा, बस इतना ही आप याद करके उसका उपयोग ले जाएंगे। ऐसे देवता लोग, मेरी विक्रिया पंचकर्णक में गई है, वहां भगवान का जन्माभिषेक कर रहा होगा, वहां विक्रिया ये कर रही होगी, बस वह उपयोग जाता है। इसलिए उनका जो उपयोग है जितनी देर इस तरफ आता है उनको भी पुण्य का आश्रय होता है, लेकिन ऐसा महान पुण्यबंध नहीं होता जिसके माध्यम से वो ये कह सकें कि जितना मनुष्य पुण्यबंध करता है, ऐसा माना जाए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल समूह शरण में आप गणधर के रूप में आप विराजमान थे और हमें ऐसे लग रहा था कि आप गणधर परमेष्ठी हैं और हम आपके समूह शरण में बैठे हुए हैं सब। इतना हमने आपकी देशना सुनी और साक्षात हमें ऐसे लगा कि आप भगवान के समूह शरण में होंगे और हम भी उसी समूह शरण में बैठे रहेंगे। तो मेरी जिज्ञासा यह है महाराज कि चक्रवर्ती, जैसे भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, तीर्थंकर के पुत्र थे, तो बाकी जो चक्रवर्ती 11 चक्रवर्ती हैं, तो क्या ये सब महापुरुष 63 सलाखा पुरुषों के ही मतलब इन माता पिता के हैं? और इनका क्या सब ये एक भवतारी है, या जैसे ब्रह्मदत्त वगैरह जो 2 चक्रवर्ती जो नरक में गए, तो उनका जैसे क्या है कि वो उनका मोक्ष का कैसे? चक्रवर्ती तीर्थंकरों के पुत्र हों ऐसा कोई नियम नहीं। तीर्थंकरों के यहाँ जन्म गए भरत चक्रवर्ती, लेकिन और कोई भी चक्रवर्ती किसी तीर्थंकर के यहाँ जन्म नहीं लिया। 63 सलाखा पुरुषों में आते हैं, आसन्न भव होते हैं, लेकिन उसी भव में मोक्ष जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। नरक भी जाते हैं, 2, 3, 4, 5 भव भी ले सकते हैं, क्योंकि अर्धचक्री का सबसे बड़ा प्रमाण है महावीर स्वामी का जीव त्रिषष्टि पुरुष, त्रिषष्टि नाम का एक त्रिपृष्ठ नाम का अर्धचक्री बना था, और त्रिपृष्ठ नाम का अर्धचक्री बनकर के वो नरक गया, निगोद गया, कितनी पर्यायों में घूमा। और अर्धनारायण 63 सलाखा पुरुषों में आने के बाद भी वो कितने बार दुर्गतियों में पड़ा। इससे सिद्ध है कि चक्री अर्धचक्री कई भवों तक संसार में भटक सकते हैं। अब जैसे चक्रदेव चक्रवर्ती है, इसी का उदाहरण ले, 7 नरक गया, तो ये शुभम चक्रवर्ती 7 नरक गया, तो ये तो निश्चित है कि अभी एक बार नरक और जाएगा, क्योंकि 7वें नरक का निकला हुआ नारकी आकर के अभी त्रियंश बनेगा। त्रियंश बनने के एक बाद नरक और जाएगा कम से कम। तो इससे सिद्ध होता है कि चक्रवर्तियों के कोई भाव निश्चित नहीं रहते हैं, भटक जाते हैं, और तीर्थंकरों के जन्म में ऐसा कोई नियम नहीं होता है।